हर आदमी की ये आवाज़ है कि भाई लोकल हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। अगर पार्टी लोकल आदमी को टिकट देती है तो वो हज़ारों हज़ार वोटों से जीतेगा। बरवाड़ा शहर के अंदर आप देखेंगे इतना बुरा हाल है, जैसे समुंदर के नाला नहर चल रही होती, इतनी बाढ़ समुद्र माइनर है उतनी बरवाड़ा की नदी। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस में, बीजेपी में भी ऐसा ही है। बीजेपी भी वाले भी बार वालों को ही दे रहे हैं। जैसे बरवाड़ा विधानसभा में कोई आदमी ना हो, आज तक बरवाड़ा हल्का का दुर्भाग्य ही रहा है। जो लोग आए बारी आए, हल्के का कोई आए। नमस्कार, मैं हूँ आकाश नापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद है और पहले भी आपको तारुफ करवा रखा है। विजेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद है। बरवाले से तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अभी जो है वो नेता तैयारी करने में लग रहे हैं, लेकिन विजेंद्र जी के लिए ये माना जाता है कि विजेंद्र जी के लिए बरवाला की जनता तैयारी कर रही है। ऐसा क्यों, वो भी साबित करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि विजेंद्र जी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी, उसको लेकर पहले जान लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मेरे घर पे। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरे को ये बताइए कि आपने जो एक लेटर सोशल मीडिया पर डाला था, उसकी जो चर्चा है वो लगातार जो है वो सुनने को मिल रही है। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिख दिया आपने? लेटर में तो मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने तो मेरे हल्के के आम जन से, आम मेरे साथियों से, मित्रों से मैंने ये पूछा है कि मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, आपको लगता है? और आपको लगता है कि भाई मैं मतलब आप न्यायप्रिय हूँ, भाई मैं न्याय की बात कर सकता हूँ, और क्या मैं सक्षम हूँ ईमानदारी में, आपको लगता है? मैंने तो लोगों से ही मेरा सवाल पूछा है और सभी का अच्छा जवाब आ रहा है। कोई 3 दिन से मेरा फ़ोन भी नहीं रुक रहा और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। किसी साथी ने हर ने ये कहा कि भाई श्याम दंड भेद तेरे सारे हर तरीके से तन मन धन से आपके साथ हैं। दोस्तों, लगातार हम भी जब नेताजी के साथ बैठे थे, लगातार जो फ़ोन कॉल है वो लगातार आ रहे थे और कहीं ना कहीं मतलब ये लगा लीजिए 60 से 70 फ़ोन इस 1 घंटे में सर के पास आ चुके हैं। अब आपको बात बता दें, एक तो असूलों के बहुत प्रकार से एक सही राजनेता जो बोला जाता है, जो माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सर जो है वो फिट बैठते हैं। अब अगर बरवाला की बात करते हैं तो बरवाला के बहुत से ऐसे जो राजनेता हैं जो भारी हैं, लेकिन अगर विजेंद्र भाई की बात करें तो खोखा गांव से आते हैं। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ बिल्कुल, मेरा गांव खोखा है, खोखा गांव से आ रहा हूँ। भाई सामाजिक परिवार से संबंध रखते हैं। समाज में मेरे दादाजी की, पिताजी की और भाई मेरे भाई की, मेरे परिवार की अपना एक स्टैंड रहा है और अपने ठीक तरीके से भाईचारे से रहते हैं सभी के साथ। हर एक आदमी का मान सम्मान करने की कोशिश करते हैं और यही प्रयास करते हैं कि हर ज़रूरतमंद के हम काम आ सकें। अच्छा विजेंद्र जी, अगर हम इस विधानसभा चुनावों की 2024 की बात करते हैं तो एक जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ बाहरी लोगों का, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, जो बाहरी उम्मीदवार हैं जो वो पैराशूट से लेकर आते हैं, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या जो हल्के के बाहर के जो लोग हैं, क्या उनको टिकट मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, आप वो बताइए। जब बाहरी लोगों से काबिल लोग हमारे इलाके में हैं, हमारे गांव ग्वांड में हैं, तो बाहरी लोगों को पार्टी से मेरा यही अनुरोध है कि पहले जो आदमी बाहर का आदमी आएगा तो वो बाहर के लोगों के काम करवाएगा। गांव ग्वांड का नज़दीक का आदमी आएगा तो उसके परिवार की जिम्मेवारी होती है, उसके गांव की जिम्मेवारी होती है। मान लो मेरे से कोई गलती होगी तो आप मेरे गांव वालों को बोल सकते हो कि आपका बच्चा ये गलत काम कर रहा है। आप मेरे ग्वांड वालों को बोल सकते हो कि तुम्हारा ग्वांड ये गलत काम कर सकता है। बाहरी आदमी को जाके कौन क्या बोल सकता है, बताओ? आज तक बरवाड़ा हल्का का दुर्भाग्य ही रहा है। जो लोग आए हैं बाहरी आए हैं, हल्के का कोई आया ही नहीं है। और मैं कहता हूँ पार्टी टिकट देती है, पार्टी अगर हर आदमी की जन भावना ये है कि हल्के का साथी आए और अच्छा आदमी आए, नया चेहरा आए, जो कुछ करके दिखा सके ऐसा साथी आए। और मैं कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ी जीत होगी। 90% हल्के के वोट एक तरफ जाएंगे ना। हर पार्टी से मैं ये नहीं कहता कांग्रेस में, बीजेपी में भी ऐसा ही है। बीजेपी भी वाले भी बार वालों को ही दे रहे हैं। जैसे बरवाड़ा विधानसभा में कोई आदमी ना हो, मरे पड़े हों सारे ही, कोई आवाज़ ही नहीं उठाना। अब आप देखेंगे कितना बड़ा मुद्दा था, एयरपोर्ट के नाम पर हज़ारों करोड़ बीजेपी ने बरवाड़ा हल्के में मुद्दा किसी आवाज़ उठाई? किसी बाहरी व्यक्ति ने, आप मेरे को बता सकते हैं किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर आवाज़ उठाई? DCM मील
आप देखेंगे हज़ारों हज़ार करोड़ की, आप देखेंगे हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को मतलब सेल आउट निकाल दिया, जो कि सरकार ने लीज पे दे रखी है अपनी ज़मीन। उसमें किसी ने आवाज़ उठाई? किसी ने कोई आवाज़ नहीं। सैकड़ों घर वहाँ बसे हुए थे, 100 साल से ऊपर का उन लोगों का वहाँ रहना हो रहा है, उन लोगों को कोई मकान नहीं दिए, एक झटके से मिल गेट के ऊपर उजाड़ के किसी को रास्ता दिया। आप इसी तरह देखेंगे कि 2 साल से धरना लगा रहा है रास्ता मांगने के लिए, किसी ने आवाज़ उठाई? बरवाड़ा शहर के अंदर आप देखेंगे इतना बुरा हाल है, जैसे समुंदर के नाला नहर चल रही हो, जितनी बालसमंद माइनर है उतनी बरवाड़ा की नदी 3 दिन वो सड़क नदी बन जाती है। सुनिए विजेंद्र जी, अभी तो फिलहाल हम टिकट को लेकर बात कर रहे हैं। मेरे को ये बताइए, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, 5 सीटें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो जीतने में सक्षम रही है, और कांग्रेस उसका सबसे बड़ा श्रेय जो देती है वो देती है कि जो टिकट का बंटवारा किया गया वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया। क्या आप मानते हैं जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक सर्वे के आधार पर जो है लोगों को टिकट मिली थी, तो क्या लगता है क्या विधानसभा चुनावों में भी क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह का से टिकट बांटने वाली है? क्या न्याय मिलने वाला है लोगों को? तो टिकट जो बांटी गई हैं वो बड़ी सर्वे के आधार पर बांटी गई हैं। इस बात के लिए मैं खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का और प्रदेश नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उदय भान जी का, जिन्होंने बिल्कुल जो आदमी सिलेक्टेड थे, हमारे यहाँ जैसे जयप्रकाश को बिल्कुल सिलेक्टेड आदमी था, आम आदमी की ये आवाज़ थी कि जयप्रकाश ही इनके तंत्र मंत्र को और बीजेपी की षड्यंत्रकारों को ये तोड़ सकता है, और ये एक अभिमन्यु की तरह इनका अपना युद्ध लड़ा और जीते और बड़ी शानदार जीत हुई। और जबकि बीजेपी ने जो फ्रॉड उनके साथ करना चाहिए, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग यहाँ हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, हर जाति से उनको वोट मिला और वो जीते। चलिए विजेंद्र जी, मेरे को ये बताइए, अब क्या विधानसभा चुनावों में भी क्या यही प्रक्रिया क्या कांग्रेस पार्टी निभाएगी सर्वे के आधार पर? जी अभी लेटर जारी किया है दीपक बावरिया जी ने, और उसमें साफ साफ ये दावा किया है, आम कार्यकर्ता को ये आवाज़ बिल्कुल दावा किया गया कि सर्वे के आधार पे, और सर्वे के आधार पे बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हर आदमी की ये आवाज़ है कि भाई लोकल हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। अगर पार्टी लोकल आदमी को टिकट देती है तो वो हज़ारों हज़ार वोटों से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेसी नेता। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के अंदर जो है सर्वे के आधार पर टिकट मिली थी, अब इस विधानसभा चुनावों के अंदर भी जो है कांग्रेस एक सर्वे करवाने जा रही है, जिसके अंदर सर्वे के आधार पर ही जो है वो टिकट दी जाएगी। और एक सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, पैराशूट से लाकर जो है वो कहीं ना कहीं जनता पे जो है नेता थोप दिए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इस बार जो है अगर प्रत्याशी होगा तो वो उसी हल्के का होगा, ऐसा विजेंद्र जी का कहना है और कांग्रेस का ऐसा मानना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जीतने में सक्षम है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।